हाय गाइस, आजकल मीडिया में एक न्यूज़ फ्लोटिंग है जिसमें बताया जा रहा है कि बिग टेक कंपनीज आर फायरिंग लॉट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। हमारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। इसमें जितनी सच्चाई है उससे ज़्यादा गड़बड़ बातें बता रखी हैं इस न्यूज़ को लेकर के। पहली बात तो मैं बता दूं कि जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं उनका फायरिंग का प्रोसेस भी एक स्टैंडर्ड फायरिंग होती है हर साल। वो अपने पूरे वर्क फोर्स में से अप्रॉक्स 10% वर्क फोर्स फायर कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता, बस उन्हें करना जरूरी होता है। उनमें से फिर से अगले साल 10% फिर से छाट देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो टेक कंपनीज़ हैं जैसे अमेज़ोन हो गई, गूगल हो गई या फेसबुक हो गई या फिर कोई और बड़ी कंपनी, ये सब अपनी अपनी फील्ड की एक्सपर्ट कंपनीज़ हैं और इनमें काम करने वाले एम्प्लॉइज़ अक्सर टॉप टियर कॉलेजेस से ही होते हैं सारे के सारे, और काफ़ी लायक रिसोर्स पूल होता है इन लोगों के पास। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर इन कंपनीज़ को सेम लेवल पे सस्टेन नहीं करना होता। इन कंपनीज़ को हमेशा अपनी लीड बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होते हैं, हमेशा अपने लेवल को पुश करते रहना होता है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहने होते हैं। इसके लिए इनको चाहिए होता है कि इनके इंजीनियर्स भी पिछली वाली जो इनके एग्जिस्टिंग इंजीनियर्स है उनसे बेटर इंजीनियर हो। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, जो लीस्ट परफॉर्मिंग क्लास है, जो उन पूरे टॉप 100% इंजीनियर्स में से जो उनमें से भी जो 10% लास्ट के रह गए हैं उनको ये निकाल देते हैं, और जो क्रीम में से भी क्रीम 90% है उसको रखते हैं। तो रीज़न नंबर तो 1 ये है, हर साल ये कंपनीज फायर करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ए मारो इसको। जो बंदे फायर हो गए वो भी एक्चुअली काफ़ी अच्छे स्किल्ड रिसोर्स होते हैं, उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं और दूसरी अच्छी कंपनी में ऑफर्स वगैरह मिल जाते हैं। जिंदा ही थे तुम, ये सब। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। टेंशन नहीं लेने का, पहुंचा दूंगा वहां तक, वापस आना तेरे काम है। दूसरी बात, जब उन बंदों की फायरिंग हो रही होती है उस टाइम पे भी कंपनी द्वारा उनको कंपनसेशन मिलता है अक्सर। अरे ए मारो इसको। तो उनको इतना ज़्यादा लॉस नहीं है, उनको 3 महीने का पेमेंट या 6 महीने का पेमेंट दे करके उनको पिंक स्लिप दी जाती है। न जाने क्या करेगा। कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट जाओ। अगर इस साल थोड़ी बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई होगी तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि जब 2019 से कोविड स्टार्ट हुआ था उसके बाद 2020 और 21 में सभी लोग ऑलमोस्ट ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, और ऐसे में ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स जो हैं एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे। और हो सकता है कंपनीज ने थोड़ा सा फोरकास्ट किया हो 2022 के लिए और एडिशनल रिसोर्स हायरिंग करी हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। करी हो क्या, मतलब मैं बोलूँगा करी ही है अधिकतर कंपनीज ने, क्योंकि उस टाइम पे उनकी डिमांड बहुत हाई थी। लेकिन हो सकता है कि एज एक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं हुई हो और 2022 में उनको लगा हो कि थोड़े से शेड आउट कर देने चाहिए एम्प्लॉयज़, क्योंकि हो सकता है कुछ प्लान्ड आउट प्रोजेक्ट्स भी बंद किए गए हों, जो कि पहले 2021 या 20 के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा, ऑलमोस्ट सभी ऑनलाइन आ जाएंगे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं, वापस वी आर बैक टू नॉर्मल। तो हो सकता है कुछ प्लान्ड प्रोजेक्ट्स पे उसकी वजह से इम्पैक्ट आया हो। तो उतने ज़्यादा टेक इंजीनियर्स नहीं चाहिए जो 2021 में हायरिंग से पहले एक्सपेक्टेड रहे होंगे। और दूसरी बात, जब 2020-21 में ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स की डिमांड बढ़ने लग गई थी, उस टाइम पे इंजीनियर्स के रेट्स भी काफ़ी हाई हो गए थे, उनके पैकेजेस भी काफ़ी हाई हो गए थे। तो उसको ख़त्म करने के लिए भी कंपनीज कर रही हैं फायरिंग। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा दूसरे रीज़न्स है जिसकी वजह से ऐसा स्लो डाउन या ऐसा कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आज के दिन तो कोई स्लो डाउन नहीं है। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में थोड़ी सी बूमिंग आ रखी है और वो बूमिंग कंटिन्यू करेगी जब तक लोग ऑनलाइन मोड में चलेंगे या और ज़्यादा ऑनलाइन मोड में इंटरनेट से कनेक्टेड होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो
कोई रिसेशन नहीं है। मैंने आपको सारे रीज़न बता दिए, यही थे। आई होप कि आपको समझ में आई हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।